गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप लोगों को हम जो चैप्टर 12 स्टार्ट किए थे आर.एस. अग्रवाल से, ठीक है। तो आपको हम एक रिलेशन बताए थे, कम्प्लीमेंट्री रिलेशन, टी रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो उसमें जो फार्मूला सब था आपको साइन 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला सब तो आपको याद होगा इस टाइप का। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। फिर आपको कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। तो सिमिलरली इसमें टोटल और भी कितना होगा, 4 टी रेशियोज होगा। तो ये सब फार्मूला का डिस्कशन मैंने कर दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या रहा है, और ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर 12 से एक्सरसाइज 12 जो है आर.एस. अग्रवाल का, और क्वेश्चंस नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस मैंने लिया है यहाँ पे। देखिए इसको कैसे बनाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, जो विदाउट यूजिंग ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल, मतलब ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल जो था, जो बताए थे आपको हम, जिसमें वैल्यू होता था टी रेशियोज का, जैसे साइन 30 का वैल्यू क्या होता था 1/2। तो उस ट्रायगोनोमेट्रिक को टेबल को यूज किए बिना हमको इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है, अगर हम 3 का फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में जो है आपको LHS में दे दिया है कितना, साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 1 है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ करके 1 लाना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए इसका LHS को ले लेते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा एक बार, उसके बाद L लिखिएगा। तो इसमें LHS जो है, LHS क्या है आपको, साइन 53 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए जोड़ करके आपको 1 लाना है। तो फिक्स है कि ये जो है ना, ये जो क्वेश्चंस है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसमें जो 2 टर्म्स है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों में से एक को कॉस में बदल लीजिए, एक को साइन में बदल लीजिए। तो इसी को क्या करते हैं, जो पहले वाला है लेफ्ट वाला, उसको क्या करते हैं, कॉस में साइन में बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसको साइन में रहने दीजिए, इस कॉस को साइन में बदलते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या होगा, साइन 53 डिग्री रह जाएगा ऐसा ही, गुने अब ये जो कॉस 37 डिग्री है, ये जो कॉस 37 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस, देखिए 37 के बदले में देखिए क्या है ना कि यहाँ पे ये जो कॉस फंक्शन जो है, कॉस के कॉस लिख दिए, सेम टू सेम लिख दिए कॉस। बात अब यहाँ आती है कि ये जो 37 है, 37 के बदले में क्या लिखेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे तो 37 हो जाएगा। तो 90 में से 53 घटा देते हैं। अब देखिए 90 में से अगर हम 53 घटा देते हैं तो 37 हो जाएगा। मतलब कॉस 37 डिग्री के बदले में कॉस 90 माइनस 53 डिग्री लिख सकते हैं। सिमिलरली आप इधर कर लीजिए, देखिए अब ये वाला जो है, ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा पर चला जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो ये दोनों साइन में आ जाएगा। आप इधर क्या करिए, दोनों को कॉस में बदल लीजिए। तो इधर वाला कॉस को वैसे ही रहने दीजिए, कॉस 53 डिग्री ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉस में ही रह जाएगा, गुने साइन 37 डिग्री को आप क्या लिखेगा, साइन 90 डिग्री में से अगर हम 53 डिग्री को घटा देते हैं तो फिर से आ जाएगा साइन 37 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 53 डिग्री और गुने कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह यहाँ 53 डिग्री है, ठीक है ना। तो साइन 53 गुने साइन 53 हो गया, प्लस यहाँ पे कॉस 53 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो है, क्या साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो इसके बदले में यहाँ लिखेंगे कॉस, और थीटा की जगह क्या 53 डिग्री है ना। तो यहाँ जो हो जाएगा आपको, देखिए साइन 53 डिग्री गुने साइन 53, ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, ओके। अब ये आ गया किस फॉर्मूला पे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियो में बताए थे। तो यहाँ देखिए थीटा का जगह यहाँ 53 डिग्री है, आपको बताए थे कि यहाँ थीटा की जगह कुछ भी होगा, और ये साइन कॉस का स्क्वायर लगा के फंक्शंस और प्लस में है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल्स में हो गया, RHS के इक्वल में हो गया। तो हेंस लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया, ओके।
तो क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट है वो कंप्लीटेड है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आप लोग हम इसका सेकेंड का, ठीक है। सेकेंड देखिए, अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड में क्या है आपको cos 54 गुने cos 36। अब देख लीजिए, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, इसका भी LHS लिखते हैं। तो cos 54 डिग्री गुने cos 36 डिग्री, ओके, माइनस sin 54 डिग्री गुने sin 36 डिग्री इज इक्वल टू 0 लाना है। मतलब इसको सॉल्व करके 0 लाना है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये तो घटाने वाला टर्म्स है और स्वाभाविक सी बात है कि दोनों तरफ सेम रहेगा तब ये ना घटाने के बाद 0 होगा। जैसे इधर 2 इधर भी 2, तो 2 में से 2 घटेगा तब ये 0 बचेगा। जैसे a माइनस ए तब ये ना 0 होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को सेम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ा देखिए, थोड़ा क्या करना होगा आपको कि जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे इधर हम cos को 54 ही छोड़ देते हैं, किसी को दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, बात हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से भी किसी एक को करेंगे, लेकिन इसके अगर हम इसमें पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग इसमें भी कन्वर्ट करना होगा। तो मान लीजिए cos 54 को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, cos 54 डिग्री को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, cos 36 डिग्री है ना। तो देखिए cos 36 को क्या करते हैं, हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में? साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो cos 36 को पहले लिखेंगे हम क्या कि cos 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? देखिए 90 में से अगर 54 घटा देंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस, अब देखिए थोड़ा आपको यहाँ गौर करना होगा कि cos यहाँ 54 डिग्री हो जाएगा और गुने cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या होगा आपको, साइन थीटा मतलब साइन 54 डिग्री हो जाएगा। मतलब इधर हो गया आपको cos 54 गुने साइन 54, ठीक है, cos 54 इंटू साइन 54। तो अब आप इधर देखिए, इधर देख लीजिए कि इस साइड जो है साइन 54 साइन 54 आपको सेम टू सेम मिल रहा है ना। तो इसको नहीं चेंज करिए, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अगर आप इसमें इसको चेंज करते हैं तो वो रह जाता। तो जिस हिसाब से आप इधर चेंज करिएगा उसी हिसाब से आपको इधर भी करना होगा। क्या है ना कि इसमें हमको एक फैक्टर साइन 54 का मिल जाएगा। अब गुने जो है, ये जो गुना डाल के साइन 36 है, इसको साइन 36 के बदले में सीधे cos 54 हो जाएगा। कैसे? तो आप चेंज करके देख लीजिए। साइन 36 को लिखेंगे साइन 90 डिग्री अब माइनस क्या हो जाएगा आपको 54 डिग्री, क्योंकि 90 में से 54 घटाएंगे तब जाकर के क्या होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीच में माइनस है, माइनस डालिए, साइन 54 डिग्री होगा और गुने ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, मतलब cos 54 डिग्री। अब देखिए cos 54 गुने साइन 54 या cos 54 गुने साइन 54, बस इसके जगह चेंज है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पे इन दोनों को जगह चेंज है तो ये दोनों का प्रोडक्ट सेम ही ना हो रहा है। इधर भी cos 54 है, इधर भी cos 54 है, इधर भी साइन 54 साइन 54, दोनों साइड गुना हो रहा है। तो दोनों साइड तो वैल्यू क्या है, दोनों साइड वैल्यू सेम ही है और सेम वैल्यू में से घटेगा तो क्या हो जाएगा आपको 0 बचेगा। ये क्या होगा 0, तो विच इज इक्वल टू RHS। ओके, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बन गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड भी सिंपल है, देख लीजिए। थर्ड को बनाने का 2 तरीका है, 2 तरीका से उसको बना सकते हैं हम। ओके आपको हम दोनों ही बता दे रहे हैं, देखिए दोनों ही सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या है कि थर्ड में है सेक 70 डिग्री गुने साइन 20 डिग्री, ओके, प्लस cos 20 डिग्री गुने कोसेक 70 डिग्री। देखिए जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करिएगा ठीक से, ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तब तक कोई चीज़ जो है ना ठीक से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना करिएगा ना उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपको जो है ना क्या है कि ये जो है प्रोडक्ट में है ना, दोनों को जोड़ करके क्या लाना है 2 लाना है। इसका मतलब फिक्स है कि इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1, तब ना दोनों को जोड़ करके 2 होगा। और देखिए ये इजिली हो जाएगा। ये जो है आपको सेक 70 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब बताइए 90 में से अगर हम 20 को घटा देंगे तो 70 बच जाएगा। सेक फंक्शन यहाँ भी है, 70 के बदले में सिर्फ हम क्या लिखें 90 माइनस 20 लिखें, क्लियर है। प्लस अब यहाँ पे
सॉरी, हाँ ये जो बच गया है ये इंटू साइन 20 को इसको लिख देना है, ठीक है, प्लस। अब इन दोनों में से आपको जिसको माने उसको चेंज कर सकते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दूसरी टाइप की क्वेश्चन है, तो यहाँ जो है cos 20 डिग्री cos 20 रहने दीजिए, ठीक है। और ये जो कॉसेक है 70 डिग्री, इसको क्या लिखेंगेगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। देख लीजिए कॉसेक फंक्शन हो गया, 90 में से 20 गया तो 70 बच गया। अब यहाँ सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा, आपको ये फॉर्मूला बताए थे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 20 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है, थीटा की जगह 20 डिग्री गुने साइन 20 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉस 20 डिग्री गुने कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा मतलब सेक 20 डिग्री, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, अगर यहाँ पे COSEC कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा आपको सेक थीटा हो जाएगा, तो सेक 20 हो गया। अब देखिए ये तो आपको कम्प्लीमेंट्री वाला है जो अभी हम इससे पहले ही क्वेश्चन से बताए हैं। अब ये जो आ गया, ये जो प्रोडक्ट है, अब देखिए आपको हम प्रोडक्ट रिलेशन में बताए थे क्या कि साइन थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल होगा क्या कॉसेक थीटा होता है ना, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है कि नहीं होता, होता है ना। और साथ ही साथ आपको ये भी बताए थे कि कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। कॉस और उसका रेसिप्रोकल के अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो साइन है और उसका रेसिप्रोकल है, दोनों जगह थीटा ही है, थीटा की जगह दोनों जगह 20 है, दोनों जगह एंगल का वैल्यू क्या है सेम है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। इधर कॉस थीटा गुने सेक थीटा मतलब कॉस 20 गुने सेक 20, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, क्लियर है। आप सिंस डाल करके यहाँ पे इन दोनों फार्मूला को लिख लीजिएगा, ओके। तो आई होप कि आप इस वीडियो को समझ गए, तब तक के लिए थैंक यू।